चले आइएगा। आप सभी को हमारी तरफ से, योगा पीस परिवार की तरफ से मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। पूरे विश्व में रहने वाले सभी भाई बहनों, माताओं, पिताओं, उन सभी को हमारी तरफ से मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आज शुरू करते हैं आज की योग कक्षा। कैसे जीवन में खुश रहें योग के माध्यम से, उस पर हम साधना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, आपको पता है। तो प्रार्थना के लिए सीधे बैठिएगा आप सभी, कमर, पीठ, गर्दन सीधा। और जिनके कमर में दर्द है वे जो नीचे नहीं बैठ पाते, या जिनके कमर में दर्द है या घुटनों में ज़्यादा दर्द है, वे सभी इस प्रकार का पाटा ले सकते हैं ताकि उसके ऊपर वो बैठ जाएं, आपका बैक सीधा हो। तो कमर का सीधा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथों को प्राण मुद्रा में ले लीजिएगा। इसे प्राण मुद्रा प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और हाथों को जंघाओं के ऊपर, जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं कोई बात ही नहीं, लेकिन सिर्फ पद्मासन बहुत अच्छा है। बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर आपका सारा ध्यान अपने शरीर में। योर लोअर बैक, upper back and neck should be straight. Keep your chest broad and see your abdominal muscles are relaxed. पेट की मांसपेशियों को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। आंखें कोमलता के साथ बंद। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। अगर है तो जस्ट गिव अ ऑर्डर कि उसे कहिएगा रिलैक्स हो जाए। जब आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, आपका ध्यान आपके श्वास पर, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे निकालना। पूरा श्वास भरिएगा और पूरा निकालें। ध्यान रखिएगा, श्वास लेते हुए पहले पेट फूलेगा, उसके बाद छाती, और श्वास निकालेंगे पहले छाती पिचकेगा, फिर पेट। लयबद्ध तरीके से श्वास लेना और लयबद्ध तरीके से श्वास निकालना, एकदम आनंदित होकर। जब आप रिलैक्स हो जाएं, अपने तन और अपने मन से कम बैक इन नमस्कार मुद्रा। प्रार्थना के लिए किसी भी काम को करते हैं तो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बोलेंगे, फिर आप दोहराइएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं पर्वरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलि रानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलि रानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं बाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्राशीधारिणं चक्राशीधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं
हरि ओम। महर्षि पतंजलि को नमन करें, परमपिता परमेश्वर को नमन करें, गुरुजन को नमन करें, माता पिता को नमन करें, नमन करें परमपिता परमेश्वर को। उन्होंने आज का यह दिन हमें प्रदान किया। सभी को नमन करने के बाद सीधे बैठिएगा एंड योगाचार्य ललित चौहान जी एंड विशाल बेटा आपका स्वागत है। शुरू करेंगे कपालभाति से। श्वास को फोर्सफुली निकालना, श्वास को फोर्सफुली निकालना, और जैसे ही आप श्वास को निकालें वैसे ही आपका पेट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएगा, वो भी नेचुरली। लेट्स स्टार्ट कपालभाति। जैसे ही आप श्वास निकालें वैसे ही आपका पेट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएगा, वो भी नेचुरली। श्वास निकालते ही महसूस करें हमारे तन और मन के सारे विकार, सारे डिसऑर्डर्स श्वास के साथ निकलकर बाहर जा रहे हैं। ऐसे पवित्र भाव, पवित्र विचार आपके मन में करिएगा मस्ती से। एकदम आनंदित होकर while taking out your breath, make sure all your negative thoughts, physically or mentally disorders, they are going out with your breath। ऐसा महसूस करिएगा और एकदम हंसते हुए करना है। हरि विशाल जी आप भी करें अच्छी तरह। नाउ रेज योर हैंड्स ओवर द हेड। अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, उन्हें अच्छी तरह से तान दें। देन करिएगा कंटिन्यू। हाँ, बताना चाहूँगा माताओं बहनों को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पीरियड दे ऑल शुड अवॉइड। और साथ में वे लोग नहीं करेंगे जिनके पेट में अल्सर हो, हर्निया की शिकायत हो या कमर में ज़्यादा दर्द हो। बाकी सब एकदम मस्ती से करना है। पेट के सारे ऑर्गन्स का मसाज, ताकि पेट के सारे ऑर्गन्स अपना काम सुचारू रूप से कर सकें, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, जेनेटिकल ऑर्गन्स, किडनी, उन सभी का बहुत ही अच्छा मसाज। करिएगा एकदम आनंदित होकर, मस्ती से। विश्राम, टेक आउट योर ब्रेथ। आज हमारे साथ हैं प्रियंका बिटिया जो हमारे पीछे कर रही हैं, ताकि आपको करने के लिए मोटिवेशन भी मिले। आंखें बंद,
चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट। जस्ट फील योर बॉडी एंड जस्ट फील योर ब्रेथ। महसूस करिएगा अपने शरीर को, अपने श्वास को। कपालभाति करने के बाद आप महसूस कर सकते हैं अपने श्वास पहले से ज़्यादा लंबा और गहरा हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही फायदेमंद है आपके लंग्स और हार्ट को मजबूत बनाने के लिए। मैं तो कहता हूँ कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए तो बहुत ही अच्छा। लेट्स स्टार्ट भस्त्रिका। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना और श्वास निकालते हुए कीप योर पाम ऑन द थाइज। ठीक है, करें अपन। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो कंटिन्यू लगातार करिएगा, हम काउंट नहीं करने वाले। 2 सेकंड श्वास को लेने में और 2 सेकंड श्वास को निकालने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु हमारे लंग्स में जाए और लंग्स के माध्यम से ब्लड और ब्लड के माध्यम से एक एक कोशिकाओं में। इसलिए पूरा श्वास भरना और पूरा निकालना कंजूसी मत करिएगा। मैं भी आपके साथ करता हूं। आपकी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। यहां प्राणायाम अच्छा है सर्दी, जुखाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, साइनोसाइटिस, उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बस 1 मिनट और करिएगा एकदम मस्ती से, जस्ट 1 मिनट। बहुत ही अच्छा है आपके हार्ट से संबंधित समस्याओं के लिए, बहुत ही अच्छा है हमारे लंग्स से संबंधित समस्याओं के लिए। और कौन नहीं चाहेगा कि आपका लंग्स मजबूत हो और हमारा हृदय भी मजबूत हो। पूरा भरें, जस्ट 20 सेकेंड्स मोर। विश्राम। पूरा श्वास निकालकर पूरी तरह विश्राम। जब आप विश्राम करें, आंखें बंद, खो जाइएगा अपने श्वासों में, डूब जाइएगा अपने आप में, खो जाइएगा अपने आप में। न भूत है और न भविष्य है, बस ये जो पल आपके पास है, बस
वहीं पल है। विश्राम के बाद एक प्राणायाम और करेंगे जो बहुत ही फायदेमंद है आपके मन और मस्तिष्क को ठंडा ठंडा कूल कूल रखने के लिए। मैं जानता हूं अगर आप करेंगे तो कभी स्ट्रेस हो नहीं सकता, अगर है तो धीरे धीरे चला जाएगा। लेट्स स्टार्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम। टेक आउट योर होल ब्रेथ फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। अपने बाएं नाक से श्वास निकालना, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और बाएं से लेना, दाहिने से निकालना, और दाहिने से लेना और बाएं से निकालना। इस प्रकार से शुरू करें अपन। पहले पूरा श्वास निकाल दें, फिर धीरे धीरे श्वास लीजिएगा। पूरा लेने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दें और राइट से निकाल दें। और राइट से लेना, लेफ्ट से निकालना, एकदम धीरे धीरे। चेहरे पर मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे निकालना। आपका सारा ध्यान श्वास पर, और आपका कोहनी उठा हुआ, उसे नीचे नहीं रखना, उठा हुआ। डोंट मेक अ साउंड व्हाइल डूइंग दिस प्राणायाम। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो श्वास का आवाज नहीं आना है। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तब श्वास का आवाज नहीं आना, एकदम हौले हौले। और ध्यान रखिएगा, जितना समय आपको श्वास लेने में लगे, कोशिश करिएगा उससे ज्यादा समय श्वास को निकालने में लगाने का। बस 1 मिनट और। सिर दर्द, माइग्रेन, लो और हाई ब्लड प्रेशर, लैकअप कंसंट्रेशन, लैकअप मेमोरी, इस तरह की सभी समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दैट। विश्राम हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू किया था, एंड वी विल फिनिश दिस प्राणायाम विथ योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। उसी से हम समाप्त करेंगे। जब आपका राउंड पूरा हो जाए, आंखें बंद करिएगा और शांति से बैठ जाइएगा। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपना श्वास पर ध्यान दीजिएगा। एकदम रिलैक्स आपका तन, एकदम रिलैक्स आपका मन, एकदम रिलैक्स। विश्राम के बाद खड़े हो जाइएगा अपने अपने स्थान पर। Now please get up on your place. We will do pumping अग्निशार क्रिया। कौन सा क्रिया? अग्निशार। खड़े हो जाइएगा। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। घुटनों को सीधा रखें। अग्निशार क्रिया शुरू करें बेटा। श्वास को निकालेंगे, बाहर रुकेंगे, देन कीप योर पाम ऑन द थाइज। अपनी हथेलियां जंघाओं के ऊपर रख दें। पूरा श्वास निकालकर अपने पेट को अच्छी तरह फुलाना, पिचकाना, फुलाना, पिचकाना। ठीक है, अच्छी तरह से। अच्छा, आपको पता नहीं चल रहा तो मैं दिखा देता हूं मेरा पेट। अपने पेट को कैसे फुलाना है एकदम अच्छी तरह से देख लेते हैं।
प्रकार से अपने पेट को अच्छी तरह फुलाएं, पिचकाएं, ताकि पेट के ऊपर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट आ गया। अपने पेट को अच्छी तरह फुलाएंगे, पिचकाएंगे, ताकि पेट के ऊपर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट, अतिरिक्त चर्बी पिघल जाए। सिर्फ मोटापा कम होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण है पेट के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट होकर अपना काम सुचारू रूप से प्रॉपर मैनर पर करते हैं। इसलिए अपने पेट को अच्छी तरह फुलाना, पिचकाना हमारे प्रियंका बिटिया के साथ, यस, अच्छी तरह से। एंड यू शुड काउंट ऑल्सो, क्योंकि आने वाले 6 दिन तक आपको इसका अभ्यास करना है घर पर, तो रोज इंक्रीज होना है पंपिंग, अच्छी तरह करें, बहुत ही अच्छा। एकदम। रितु बेटा खुश रहिए। नाउ जस्ट आधा मिनट और। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन समस्या, इस प्रकार की समस्या आपको आ नहीं सकती अगर आपने नियमित करा। हाँ, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पीरियड, जिनको अल्सर, हर्निया या कमर में ज्यादा दर्द हो, दे ऑल शुड अवॉइड दिस प्राणायाम, दिस क्रिया। विश्राम, अपने राउंड को पूरा करके विश्राम करें। आंखें बंद, हथेलियां पीछे, चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट, एकदम रिलैक्स। देयर आर नो मूवमेंट, हथेलियां पीछे, इस प्रकार से आंखें बंद और अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, कंप्लीट रिलैक्स। विश्राम के बाद अपने पैरों को आपस में मिला लीजिएगा, लेग्स टुगेदर, बहुत ही अच्छा। देन अपने हाथों को बगल से धीरे धीरे उठाइए फॉर ताड़ासन, एकदम अच्छा। टर्न योर, रोल योर शोल्डर, दाहिना हाथ दाहिनी तरफ खींचें और बायां हाथ बाईं तरफ खींचें, स्ट्रेच मैक्सिमम। अपने हाथ को पूरा खींचिएगा, एकदम स्ट्रेच, और थोड़ा खींचिए, कंधे से नहीं। Then slowly raise your hands over the head, interlock your finger, turn your palm upward, then stretch maximum toward the sky. अपने हाथों से छत को छूने का प्रयास करना, एकदम स्ट्रेच, और ऊपर था नहीं। While stretching, टाइट योर बटक्स, अपने बटक्स को टाइट करें, घुटनों की मांसपेशियां टाइट और पेट अंदर पिचकाइए, और थोड़ा सा पेट को अंदर पिचकाइएगा, छाती को ब्रॉड करें और आपके स्पाइन, मेरुदंड को पूरा खींचिए, पर खींचें और खींचें, और आपने छत को छू लिया, मुझे फोटो भेज दिया, तो मेरे साथ होना चाहिए, 1 लाख रुपए डर, बस और ऊपर तानिए, ताने, and relax, slowly come back। जिस प्रकार से आप आसन में गए थे, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे आसन से वापस आएं। पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला रखें, हाथों को पीछे, आंखें बंद और अपने शरीर को एकदम रिलैक्स एंड रिलैक्स
and relax. आपके पूरे शरीर को एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ताड़ासन आपके शरीर से आलस्य को भगाकर आपको ऊर्जावान और शक्तिवान बनाता है। आपके एंटायर शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम करेंगे कोणासन। कौन सा आसन? कोणासन। आज हम लोग, पिछली बार हम लोगों ने शायद क्रियाएं की थी, आज हम आसन करेंगे। तो कोणासन के लिए दोनों पैरों में 2 से 2.5 फुट का फासला। कितना? यू कैन वॉच। 2 से 2.5 फुट का फासला। आपका पंजा अंदर की तरफ। अब धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को बगल से उठाइएगा। टर्न योर पाम। दाहिने हाथ को टर्न करें और पूरा खींचे दाहिने हाथ को। देन स्लोली स्लोली रेज योर राइट हैंड ओवर द हेड। सिर के ऊपर तान दें पूरा और ताने। इसी खिंचाव को बरकरार रखते हुए बेंड योर लेफ्ट हैंड साइड। धीरे धीरे बाईं तरफ गर्दन लेने। अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच करिए, एकदम स्ट्रेच। योर बॉडी डोंट बेंड इन फ्रंट एंड डोंट बेंड इन बैक। एग्जैक्टली साइड में। बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा और बेंड होना है। बेंड मैक्सिमम। यस, थोड़ा सा और बेंड और बेंड और बेंड और एकदम बेंड होना है, एकदम। बहुत ही अच्छा। और खींचिए हाथ को, और खींचिए थोड़ा सा, और खींचिए। नाउ रिलैक्स। धीरे धीरे आसन में, जैसे आप आसन में गए थे एक वैसे ही धीरे धीरे आसन से वापस आए। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। अपने शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। जब आप रिलैक्स करें, आंखें बंद। ये बहुत ही फायदेमंद आसन था आपके रिब्स के लिए, आपके लंग्स के लिए और आपके स्पाइन के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट अदर साइड। हमने बाईं तरफ किया, दाहिनी तरफ नहीं किया। हिसाब किताब बराबर करना है। नाउ वापस पैरों में 2 से 2.5 फुट का फासला। बहुत अच्छा। उठाइएगा लेफ्ट हैंड को बगल से, धीरे धीरे टर्न करें। हाथ को ऊपर ताने पूरा, एकदम स्ट्रेच करें हाथ और ऊपर तानिएगा। नाउ बेंड योर विद साइड, राइट हैंड साइड। झुकिएगा दाहिनी तरफ, एकदम ठीक है। बहुत फायदेमंद है आपके रिब्स के लिए, बहुत फायदेमंद है आपके कंधों के लिए और बहुत फायदेमंद है आपके कमर के लिए। बहुत ही अच्छा। बस और बेंड हो जाइएगा। हाँ, एकदम। एंड यू कैन फील आपके चेस्ट के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रितिका बेटा खुश रहिए। एकदम बैंड एंड बैंड एंड बैंड। थोड़ा सा और। हाँ, बैठ के बैंड नहीं करना है, और बैंड। एकदम गर्दन एकदम सामान्य आत्मा। और खींचिए थोड़ा सा। हाँ, रिलैक्स। स्लोली स्लोली कम बैक। धीरे धीरे जैसे आप आसन में गए थे, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे आसन से वापस आएं। आंखें बंद करें। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, कंप्लीटली रिलैक्स। करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, हमारे बहनों, आराम का करना। यही तो फर्क है। जब आप योग आसन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो आपके शरीर में एनर्जी आता है और एक्सरसाइज से एनर्जी चला जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या करें? अच्छा मैं बताऊं। चलिए रितिका कैसे हो बेटा? आई थिंक अच्छे हो। निर्मला, चलिए नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन। उसके लिए दोनों पैरों को फैलाएं
दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, थोड़ा सा इधर, बस आपका भी दिखना जरूरी है। अब दोनों हाथों को बगल से उठाइएगा एकदम इस प्रकार से, हाथों को और खींचें थोड़ा सा, देन ट्विस्ट योर बॉडी राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ। दाहिने हाथ को मोड़कर पीछे से अपने दाहिने हाथ से अपने नाभि को छूने का प्रयास, एकदम ट्विस्ट। और आपका जो लेफ्ट पाम है कीप ऑन योर राइट शोल्डर, दाहिने कंधे पर रखकर ज्यादा से ज्यादा मरोड़ना, जैसे प्रियंका बिटिया मरोड़ रहा है, और थोड़ा सा मरोड़ दें, बहुत ही अच्छा। श्वास निकालते जाएं और मरोड़ते चले जाइएगा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। बहुत ही फायदेमंद है आपके स्पाइन के लिए, मेरुदंड के लिए। विश्राम, स्लोली स्लोली वापस, जैसे आप आसन में गए थे, वैसे ही आसन से वापस आए, हथेलियां पीछे, आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास, एकदम रिलैक्स। विश्राम के बाद नेक्स्ट हम नॉट अ नेक्स्ट, इसी को हम दूसरी तरफ से करेंगे। नाउ डू योर अदर साइड, दूसरी तरफ से हाथों को कंधों के बराबर फैला दीजिएगा। देन ट्विस्ट योर बॉडी लेफ्ट हैंड साइड, कटी चक्रासन, आपके कमर के विकास के लिए अपने लेफ्ट हैंड को ले आए और को छूने का प्रयास करें, और आपने नाभि को छुआ तो 20,000 रुपये नकद। और दाहिना हाथ लेफ्ट कंधे पर, देन ट्विस्ट मोर एंड मोर, पूरा मरोड़ दीजिएगा। और हाँ, श्वास निकालते जाना और मरोड़ते जाना। बहुत ही आसान आसन है, बहुत ही आसान आसन है और बहुत इफेक्टिव है आपके कमर के लिए, आपके स्पाइन के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा और मरोड़ दो। और ये फायदेमंद है आपके लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियास के लिए, इन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। श्वास निकाल दें, मरोड़ दें, और मरोड़ दें, और मरोड़ दें, एंड रिलैक्स। जैसे आप आसन में गए थे ठीक वैसे ही आसन से वापस आएं और अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। कंप्लीटली रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। एक आसन का तनाव दूसरे में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम प्रत्येक आसन या क्रिया के बाद आराम करते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे उत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाइएगा, दोनों हाथों को बगल से धीरे धीरे उठाइए, टर्न करें। अब अपने हाथों को धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाइएगा, और ऊपर ले जाइए, और ऊपर ले जाइए। देन बेंड डाउन ऑन योर ऑन कैपेसिटी। आगे बेंड हो जाइएगा जितना आप बेंड हो सकते हैं। कमर सीधा, पीठ सीधा और गर्दन सीधा। झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। बेंड ऑन योर ऑन कैपेसिटी। आगे झुकिएगा अपनी क्षमता के अनुसार। बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। आप देख सकते हैं बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। बहुत ज्यादा झुकें, ज्यादा झुकने से ज्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं है रितिका। सो आप ज्यादा नहीं झुक सकते, आप इतना सा झुकें, लेकिन बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। यू कैन वॉच माई बैकबोन, इट शुड बी स्ट्रेट। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, ईंट और पत्थर का सहारा ले सकते हैं। और झुकिए थोड़ा सा। यहां आसन
बहुत ही फायदेमंद है सिर दर्द, माइग्रेन, इस तरह की समस्याओं के लिए। तो और झुकिएगा थोड़ा सा। लो एंड हाई ब्लड प्रेशर के लिए विथ सपोर्ट बहुत फायदेमंद है। विश्राम, स्लोली स्लोली कम बैक। जिस प्रकार से आप आसन में गए थे ठीक उसी प्रकार से आसन से वापस आए। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। बहुत ही अच्छा, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। कीप योर हैंड्स बैक साइड, हाथों को पीछे ले लीजिएगा, छाती को फुलाइए, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग। विश्राम के बाद लेट जाएंगे हम पेट के बल बालक आसन। बहुत ही फायदेमंद आसन है बालक आसन। बाएं पैर का घुटना मुड़ा हुआ, इसे पूरा रिलैक्स, दाहिना हाथ बगल में रख दें, एकदम रिलैक्स। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ना, कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, एकदम रिलैक्स बॉडी को। बहुत अच्छा। बालक आसन, सोना नहीं है इसमें आपको। लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे कोबरा पोज, भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाइएगा, लेग्स टुगेदर। जिनके कमर में दर्द है उनको बताना चाहूंगा कि वे कोहनियां जमीन पर लगा के रखें और अपने बॉडी को इतना सा उठाएं बस। बाकी कोबरा पोज, लेग्स टुगेदर, पैर मिलाइए, हथेलियां छाती के आसपास, आपका मस्तक जमीन पर लगा हुआ है। धीरे धीरे मस्तक, नाक, ठुड्डी, थ्रोट एंड चेस्ट उठाइएगा। लिफ्ट अप योर चेस्ट, और उठाना है ऐसे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उठाइएगा छाती इस प्रकार से। छाती को फुलाना है ललित जी, और फुलाइएगा। बहुत ही बढ़िया। लेग्स टुगेदर, पैर मिलाना है। आप देख सकते हैं बिटिया रानी कर रही है। यस, पैर आपके मिले हुए, बट स्ट्राइड इसको नीचे दबाइए और छाती को और ऊपर उठाइएगा। जस्ट 1 मिनट, ज्यादा हम करने वाले नहीं हैं, हम कराते ही नहीं है ज्यादा। यस, वेरी गुड। जस्ट 10 सेकेंड्स। उठाइएगा और थोड़ा सा, छाती को फुला दें, और फुला दें, और फुला दें। रिलैक्स, स्लोली स्लोली कम बैक। धीरे धीरे जैसे आप आसन में गए थे ठीक वैसे ही आसन से वापस आए। अपने शरीर को एकदम बेटा उसी में रिलैक्स करें। बालक आसन में एकदम रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। कोबरा पोज जब करते हैं ना, छाती को एकदम फुला देते हैं। क्या करते हैं? एक्सपांड योर चेस्ट लाइक दिस। और कमर में दर्द है तो मैंने आपको बताया कोहनियों के बल करना है। एक बार और करें कोबरा पोज, करें। यस, अच्छी तरह करिएगा और मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है। लिफ्ट अप योर चेस्ट मैक्सिमम ऑन योर कैपेसिटी। चलिए शुरू करते हैं एक बार और। आपका भी सुंदर लगता है। एड़ी पंजे मिलाइएगा, हथेलियां छाती के आसपास, मस्तक जमीन पर लगा हुआ। धीरे धीरे फोrehead उठाएं, नोज उठाएं, चिन उठाएं, थ्रोट उठाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को उठाना है। लिफ्ट अप योर चेस्ट एकदम अच्छी तरह से और उठाइएगा। हाँ, वेरी गुड।
आपकी छाती के लिए बहुत अच्छा है। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लंग्स, फॉर योर हार्ट, फॉर योर शोल्डर, इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर योर स्पाइन। छाती को और फुलाइएगा थोड़ा सा, नॉर्मल ब्रीदिंग और फुलाइए, जस्ट 10 सेकेंड्स मोर, थोड़ा सा और करना है। यस, बहुत ही अच्छा। सांस भरेंगे तो और फुलाइएगा, रिलैक्स, स्लोली स्लोली कम बैक। धीरे धीरे आसन से वापस आए, अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें, कंप्लीट रिलैक्स। विश्राम के बाद बैठ जाइएगा अपने स्थान पर, सिट ऑन योर प्लेस। बद्ध कोणासन में, कौन से आसन में? बद्ध कोणासन। दोनों तलवों को इस प्रकार से रखें, एड़ियों को एकदम पास में लेके आइएगा, क्लोज टू योर पेल्विक रीजन। इंटरलॉक योर फिंगर, देन लिफ्ट अप योर चेस्ट, छाती फुला दीजिएगा, कमर सीधा, पीठ सीधा और गर्दन भी एकदम सीधा। बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर आपका सारा ध्यान आपके आसन में। यह बहुत आसान दिखने वाला यह आसन बहुत ही इफेक्टिव है आपके पेट के ऑर्गन्स के लिए, छाती के लिए, अपने बैक के लिए, और बहुत फायदेमंद है आपके पेल्विक रीजन के लिए। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, इस प्रकार की समस्याओं के लिए बहुत ही फायदा देने वाला है। पैरों को सामने फैला दें। दंडासन में अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें, कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। विश्राम के बाद हम करेंगे वक्रासन। विश्राम के बाद वी विल डू वक्रासन। दोनों पैरों को सामने फैला दें इस प्रकार से, कमर सीधा, पीठ सीधा और गर्दन सीधा। यह आसन बहुत फायदेमंद है डायबिटीज पेशेंट के लिए, लीवर और किडनी के पेशेंट के लिए। तो दाहिना पैर मोड़े, दाहिने घुटने के पास रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर मोड़ दें। देन ट्विस्ट योर बॉडी राइट हैंड साइड, अपने शरीर को दाहिनी तरफ ट्विस्ट कर दें इस प्रकार से, एकदम ऐसा। और लेफ्ट हैंड को उठाइएगा, क्रॉस करिएगा, देन ट्विस्ट मोर एंड मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा मरोड़ना। अगर आप इस प्रकार से नहीं मरोड़ सकते तब अपने हाथ से घुटना पकड़ लीजिएगा ऐसे, उसके बाद श्वास निकालते जाना और मरोड़ते चले जाना। वेरी गुड। श्वास निकालते जाएं और मरोड़ते चले जाएं। बहुत फायदेमंद है आपकी स्पाइन, मेरुदंड के लिए। इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर योर थायराइड, नॉट थायराइड सॉरी, इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर डायबिटीज, लीवर एंड किडनी प्रॉब्लम्स। रिलैक्स, slowly slowly come back. लंबा गहरा सांस। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, पर ऐसा मत सोचिए कि डायबिटीज का इसी से इलाज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट योर अदर साइड, दूसरी तरफ। अपने बाएं पैर को मोड़कर दाहिने घुटनों के पास रखिएगा। वेरी गुड। अपना दाहिना पैर एकदम सीधा। नाउ ट्विस्ट योर बॉडी इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एकदम अच्छा। आप दाहिना हाथ उठाइएगा, क्रॉस करिएगा और मरोड़ दें पूरा, एकदम। देख सकते हैं आप, हमें एकदम ट्विस्ट करके मरोड़ना है। जो साधक लेग को क्रॉस नहीं कर सकते, दे कैन कैच नीज लाइक दिस, इस प्रकार से पकड़ लें और निकालें श्वास।
श्वास निकालें और ट्विस्ट हो जाएं, और ट्विस्ट हो जाएं, और ट्विस्ट हो जाएं। बहुत ही फायदेमंद है आपके पूरे मेरुदंड के लिए। और ट्विस्ट करें, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। रिलैक्स, स्लोली स्लोली वापस जिस प्रकार से आप आसन में गए थे उसी प्रकार से आसन से वापस आए। लेट जाइएगा शवासन में। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें, कंप्लीटली रिलैक्स। रिलैक्स योर हैंड मसल्स। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें, कंप्लीटली रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। एकदम रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। विश्राम के बाद धीरे से दाईं या बाईं करवट लेकर बैठ जाइएगा। धीरे से दाईं या बाईं करवट लेकर बैठ जाएंगे। हेलो बेटा, पास में आ जाओ। आज हम लोगों ने कुछ आसनों का अभ्यास किया जो बहुत ही फायदेमंद है आपके एंटायर शरीर के लिए। मैं अक्सर कहता हूं, आसन क्रियाएं आपके शरीर के शुद्धिकरण के लिए हैं और प्राणायाम आपके मन के शुद्धिकरण के लिए। और प्राणायाम करने से कोविड-19 उसका स्ट्रेस भी चला जाता है और आपके बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। और इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी अगर हम नियमित प्राणायाम करेंगे। तो आज हमने प्राणायाम किया, आसन किया। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन कौन सा? कैन यू टेल मी? हास्यासन। यस, हम लोग एकदम बिंदास तरीके से हंसेंगे। इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे कि तुम्हारे गाल दर्द हो जाएं, तुम्हारा पेट दर्द हो जाए। हंसने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके फील करेंगे। उसके बाद आज की क्लास का समापन। नाउ लेट्स स्टार्ट लाफिंग। क्यों हंसेंगे? अरे बाप रे, प्रियंका क्यों हंसोगे? हम कितने मतलबी है ना, बोलते हैं क्यों हंसेंगे। अरे बताओ, हंसने के लिए क्यों की जरूरत होती है क्या? बस हम मनुष्य इसलिए हंसेंगे। वैसे वजह दे देता हूं, मैं वजह देने में माहिर हूं। 84 लाख जन्मों के बाद हमें यहां जन्म मिला, हम मनुष्य हैं। इसलिए परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम मनुष्य हैं, इसलिए हम हंसेंगे। हेमंत जी, आप भी हंसिएगा हमारे साथ। हेमंत अधिकारी जी, हंसिए मस्ती से। घर वालों को बुला लो, बोलता गुरुजी ने बोला कहीं करें हम, हंसा करो सबके साथ। कुछ रखा नहीं है, कुछ लेके नहीं जाना हमको। हंसिए मस्ती से। इतना जोर से हंसे कि आपका पेट दर्द हो जाए। लगा प्रियंका का पेट दर्द हुआ नहीं, मुझे मालूम है। हंसिएगा एकदम मस्ती से, एकदम मस्ती से हंसना। चलिए, पूरा हंसने के बाद आंखें बंद कर लें। हंसने का मन हो और हंसिएगा, कोई बात नहीं, हंसना चाहिए। हम हंसने के लिए कभी भी मना नहीं करते। क्या जीवन है बिना हंसी के, बिना मुस्कुराहट के, नीरस भरा? ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और मालूम है, आप मेरे साथ योग करते हैं और योग करने वाला कभी भी नीरस होता नहीं है। एकदम
खो जाएं अपने आप में, एकदम डूब जाएं अपने आप में। आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पल। न यहाँ पर भूत है और न यहाँ पर भविष्य है, बस जो है। जब आप रिलैक्स हो जाएं अपने तन और मन से, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल लें, उन्हें अच्छी तरह गर्म करें। जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं, गरम गरम हथेलियां मुंदी हुई आंखों के पलकों पर रखकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगी, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। शांति शांति शांति। इसी शांति और आनंद को अपने तन और मन में महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सभी को हमारी तरफ से हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार स्वीकार करें। परमपिता परमेश्वर की ऐसी ही अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, उनकी ऐसी ही अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, उनकी ऐसी ही अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। वापस मिलेंगे अगले शनिवार प्रातःकाल 7:15 बजे। मैं चाहूँगा इस मिशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और हमारा एक मिशन है हाउ टू लिव विथ हैप्पीनेस, योग के माध्यम से एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की तरफ। इस कार्यक्रम में एक एम्बेसडर की तरह आप हमारे साथ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।